हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे सहारा रिफंड पोर्टल पर जो आवेदन किए गए थे उनका स्टेटस क्या है। क्योंकि सबसे बड़ा एक इशू बन गया है कि लोगों ने आवेदन कराने के बाद भी उनको अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि उनके आवेदन, उनके जो ऑनलाइन फॉर्म जो किया गया है उसका स्टेटस क्या है, अंडर प्रोसेस है या फिर कमी है, तो उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है और उस कमी को देखते हुए आगे उसका क्या समाधान, क्या सलूशन रहेगा जाके। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे जाके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मैं आपका दोस्त शहबाज अहमद। हम लोगों ने अपने स्टेटस में देखा होगा कि ज़्यादातर स्टेटस में अंडर प्रोसेस शुरुआत में दिखता था, उसके बाद कुछ केस में समाधित दिखा जाके। तो समाधित का तो मतलब साफ साफ ये था कि आपका जो पेमेंट है वो या तो अकाउंट में आ चुका है या आने वाला है। लेकिन बहुत सारे केसों में जो डिफिशियंसीज कम्युनिकेटेड एक मैसेज आया जाके, तो उसमें डिफिशियंसीज कम्युनिकेटेड करके मैसेज दिया गया और जो PDF में समस्या को दर्ज किया गया, दिखाया गया है, तो उसमें ये बता दिया गया है कि आप सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं या आपके द्वारा दी गई जानकारी सही नहीं है या मैच नहीं खा रहे। तो ये सब चीज़ें अगर मैसेज के माध्यम से जमाकर्ता को मिल रही हैं तो ये समाधान नहीं है और जमाकर्ता भी चिंतित होगा जाके कि आखिर ऐसी समस्याओं का समाधान कहाँ पर मिलेगा जाके और कैसे मिलेगा जाके। सबसे पहले तो आप स्टेटस को बारीकी से खुद पढ़िएगा और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो जिस अभिकर्ता ने, जिस एजेंट ने आपका खाता किया है, आप इस चीज़ से उससे अपनी बात को रख सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। अगर वहाँ पर भी समस्या क्लियर नहीं हो पा रही है और समस्या समझ में नहीं आ पा रही, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप जो इस पे टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करके और इस समस्या से संबंधित बात कर सकते हैं। अगर वहाँ पर भी आपका संपर्क नहीं बन पा रहा है, बात नहीं हो पा रही, तो एक ऑप्शन ये भी रहता है कि आपका जो कार्यालय है, जो सहारा का कार्यालय है जहाँ से आपने मतलब पैसा जमा किया था या लेन देन था, तो वहाँ पर जाकर अपने स्टेटस के बारे में उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि अगर सिग्नेचर मैच नहीं खा रहा है या फिर स्टेटस में लिख के आता है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी अपूर्ण है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप अभी हम लाइव डेमो करेंगे कि कैसे हम अपने स्टेटस को देख सकते हैं और स्टेटस की जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए आप गूगल पर जाने के बाद में सीधा सहारा रिफंड पोर्टल टाइप करिएगा और CRCS का लिंक ऊपर ही आ जाएगा। उसको क्लिक करने के बाद आप अपने स्टेटस को बेहतर तरीके से चेक कर सकते हैं। आप बिना देरी किए हुए देखते हैं कि कैसे अपने स्टेटस को चेक करें और उसमें जो समस्याएं हैं उसका कैसे निवारण कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि कैसे सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने ऑनलाइन आवेदन के स्टेटस को किस तरीके से देख सकते हैं। स्टेटस को देखने के लिए जिन भी लोगों का हम लोगों ने उनके पेमेंट के लिए ऑनलाइन किया था, उनका आधार नंबर और साथ ही साथ उनके आधार पर जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है उसकी जानकारी होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम सहारा पोर्टल की साइट पर चलते हैं। CRCS पे जाने के बाद में, क्योंकि पहले से हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो जमा लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में हम डालेंगे जो जमा करता है उसके आधार के अंतिम 4 नंबर और साथ ही साथ जो आधार पर मोबाइल नंबर लगा हुआ है उसको डालेंगे। आधार पर मोबाइल नंबर जो लगा था उसको डालने के बाद में जैसे ही OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो एक OTP CRCS के द्वारा आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। वो OTP जो 6 अंकों का होता है, डालने के साथ ही जैसे ही हम उसको सत्यापित करते हैं, सत्यापित करने के साथ कुछ समय तक हम लोगों को इंतज़ार करना होता है। हम देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति का हम स्टेटस देख रहे हैं
उसके स्टेटस में लिखा हुआ है कि कमी का कारण दावा प्रपत्र पर हस्ताक्षर, खाता खोलते समय प्रपत्र सदस्यता प्रपत्र पर हस्ताक्षर का मेल नहीं खा रहा है। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि जब खाता खोला गया था उस समय जो कस्टमर ने साइन किया था और जो अभी ऑनलाइन किया गया इस समय जो कस्टमर का साइन था वो एक नहीं है, मैच नहीं खा रहा है। इन कारणों के चलते आपका दावा खारिज कर दिया गया है। साथ ही साथ जिन लोगों ने भी ऑनलाइन किए हैं वो भी इसी तरीके से अपने स्टेटस को देख सकते हैं। धन्यवाद।